Hey everyone, this is Kaushal Rawat. We are discussing the topic the advent of Europeans in India, and in previous class we had discussed how Portuguese came to India, and now we will discuss another country which came to India as a trader. So let's start. It is नीदरलैंड. ठीक है, नीदरलैंड के जो नेटिव लोग हैं उनको वहाँ के जो नेटिव हैं वो कौन है? डच पीपल्स. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है? डच. तो हाउ डच केम टू इंडिया, तो दिस इज़ नीदरलैंड. डच फ्रॉम नीदरलैंड. जो सेकंड कंपनी हमारे यहाँ आएगी, जो सेकंड कंट्री हमारे यहाँ आएगी वो कौन है? नीदरलैंड. ठीक है, तो ये फर्स्ट इनकी जो कंपनी होगी वो फर्स्ट है. ठीक है, लेकिन अगर कंट्री की बात करें तो पहली कंट्री जो है वो पुर्तगाल हमारे यहाँ आए थे, पुर्तगीज़, और दूसरी जो कंट्री है वो कौन है? नीदरलैंड. और ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रेडर हैं. ठीक है, तो ये कंपनी बना करके यहाँ आएंगे. ठीक है, अब इन्होंने देखा कि सराउंडिंग कंट्री जो है जैसे स्पेन है या फिर बाकी पुर्तगाल है, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो वर्ल्ड के अननोन कॉर्नर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट. तो इन्होंने भी एक कंपनी बनाई. यहाँ से एक बंदा निकला था जिसका नाम था कॉर्नलिस, डी हाउटमैन. ठीक है, कॉर्नलिस डी हाउटमैन. ये जो था ये पूरे इंडिया का चक्कर लगा के गया था. किसकी बात कर रहा हूँ? कॉर्नलिस डी हाउटमैन. ठीक है, ये यहाँ पूरा चक्कर लगा के गया था, राउंड करके गया था इंडिया और इंडोनेशिया में. ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया ये घूम के गया था. किसकी बात कर रहा हूँ? आपके कॉर्नलिस डी हाउटमैन की. ठीक है, कॉर्नलिस डी हाउटमैन जो था वो यहाँ पूरा चक्कर लगा के गया था. कहाँ पे? इंडिया और इंडोनेशिया में. और देख के गया था कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, 1595 में डच से एक नेविगेटर था जिसका नाम क्या था? कॉर्नलिस डी हाउटमैन. ठीक है, 1595 में ये पूरा राउंड करके गया था, चक्कर लगा के गया था. कहाँ कहाँ का? इंडिया और इंडोनेशिया का. अब इसने वहाँ जा कर के जो है अपनी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया और इन्होंने एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम क्या रखा? द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड. द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड. ठीक है, नीदरलैंड की कंपनी, और जिसका नाम क्या रखा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड वाज एस्टेब्लिश्ड. ठीक है, एक कंपनी इस्टेब्लिश करी गई और दिस कंपनी रीच इन इंडिया. ये कंपनी हमारे यहाँ कब पहुँची? तो याद रखिए, अराइव्ड इन इंडिया इन 1602. ठीक है, हमारे यहाँ कब पहुँची ये? 1602 में. ठीक है, किन की बात कर रहे हैं हम? डच फ्रॉम कहाँ से? नीदरलैंड से. तो हमने पढ़ा कि एक बंदा था जिसका नाम क्या था? डी हाउटमैन, कॉर्नलिस डी हाउटमैन. और ये नेविगेटर जो था ये पूरा एक चक्कर लगा के गया था इंडोनेशिया और इंडिया से. तो हमने बात करी कब? 1595. उसके बाद इसने जाकर के वहाँ कहा कि भाई बहुत सारी ये अपनी जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ से क्या ट्रेड कर रही हैं, तो हमें भी एक कंपनी बनानी चाहिए और हमें भी निकलना चाहिए ट्रेड करने. कहाँ पे? इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया, चाइना एट्सेट्रा. तो यहाँ से इन्होंने कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड वाज एस्टेब्लिश्ड एंड अराइव्ड इन इंडिया इन 1602. तो अराइवल आपको हर एक का याद रहना चाहिए. अगर पुर्तगीज़ की बात करें तो वो कब पहुँचे थे? 1498. ठीक है, 1498. तो एक हम कह सकते हैं कि 100 ईयर्स. ठीक है, 100 ईयर्स तक मोनोपोली रही किसकी? पुर्तगीज़ की. किस चीज़ में? ट्रेड में, फ्रॉम ईस्ट. ठीक है, फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी इन दी वर्ल्ड. इट इज़ दी फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, जो नीदरलैंड वालों ने अपनी कंपनी बनाई यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड. इट वाज दी फर्स्ट मल्टीनेशनल. मल्टीनेशनल का क्या मतलब है? कि वन नेशन टू अनदर नेशन. बनी कहाँ पे? ये एक नेशन में. और कहाँ बनी? हमने बात करी नीदरलैंड में बनी. ये फार्मेशन कहाँ हुई इसकी? तो नीदरलैंड में हुई. और ये ट्रेड करने कहाँ पे आई? तो ये ट्रेड करने इंडिया में आई. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मल्टीनेशनल कंपनी इन दी वर्ल्ड. पहली मल्टीनेशनल कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड करने निकलेगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. दे वांट टू अर्न प्रॉफिट थ्रू ट्रेड ऑफ कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस एट्सेट्रा. ठीक है, दे वांट टू, ये क्या चाहते थे? ये भी प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे. और कैसे? थ्रू ट्रेड. किस किस चीज़ की ट्रेड करेंगे? ट्रेड ऑफ कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस एंड ओपियम. ठीक है, इन सब चीज़ों की हम ट्रेड करेंगे और वहाँ से क्या कमाएंगे? प्रॉफिट अर्न करेंगे. ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री इनकी कहाँ पे बनती है? तो याद रखना है मसूलीपट्टनम. ठीक है, पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ पे बनी? मसूलीपट्टनम. कब बनी? 1605.
पुर्तगीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। पुर्तगीज़ की पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे बनी, तो आपने याद रखना है मसूलीपट्टनम, और कब बनी, 1605 में, ठीक है। उसके बाद पुलिकट वाज दी हेड क्वार्टर, पुलिकट जो था इनका क्या था, हेड क्वार्टर, ठीक है। पुलिकट तमिलनाडु में मिलेगा, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है। अब देखो ये सारा का सारा एरिया जो वेस्टर्न कोस्ट है ये किसके अंडर था, पुर्तगालियों के अंडर। और इन्होंने कहा कि भाई पुर्तगालियों से तो हम पंगा ले नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, ये यहाँ से निकले और यहाँ सीधा कहाँ पे आएंगे, ईस्ट में, ठीक है। और ईस्ट में इन्होंने क्या किया, ईस्ट में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कहाँ पे बनाई अपनी पहली फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। और पुलिकट को इन्होंने क्या बनाया, अपना हेड क्वार्टर, पुलिकट वाज देयर हेड क्वार्टर, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं, दे डिफीटेड बाय ब्रिटिश, इनको डिफीट करते हैं कौन लोग, ब्रिटिश। दे डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन दी बैटल ऑफ बडेरा आर चिनसोरा आर हुगली, ठीक है। बैटल ऑफ बडेरा भी कहा जाता है, चिनसोरा भी कहा जाता है, हुगली भी, ठीक है। हुगली कहाँ पे है आपका, बंगाल में हुआ करता था, याद रखिए, ठीक है। 1759 में ये बैटल होती है इनकी ब्रिटिशर्स के साथ, और इनको हरा दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ये क्या करते हैं, यहाँ से इंडिया को लीव करके निकल जाते हैं, ठीक है। डच लीव कोरोमंडल कोस्ट इन 1825, जो लास्ट एरिया इन्होंने यहाँ से छोड़ के निकले ये वाला कोस्ट पूरा का पूरा, जिसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी नीदरलैंड एंड देयर कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो क्या नाम था इनकी कंपनी का, जल्दी से बताइए। हमने अभी पढ़ा, इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। कब पहुंचे हमारे यहाँ, तो 1602 हमने अभी बात करी। उसके बाद हमने बात करी इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी, तो हमने बात करी यहाँ पे मसूलीपट्टनम में बनी इनकी पहली फैक्ट्री। और मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री कब बनी, तो वो हमने बात करी 1605। उसके बाद इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो हमने बात करी वो था इनका पुलिकट में, ठीक है। पुलिकट कहाँ पे है, तमिलनाडु, ठीक है, क्लियर। दिस इज़ पुलिकट, ठीक है। ये सारे इनके सेंटर्स हैं, नागापट्टनम, ठीक है, इस साइड सारे के सारे, हुगली ऊपर, ठीक है। और ये मसूलीपट्टनम वगैरह सारा का सारा जो एरिया है, ठीक है, दिस इज़ मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम। ये सारी की सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो सारी की सारी किसने बनाई, डच या फिर नीदरलैंड इन इंडिया, ठीक है, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे यहाँ कंट्री आएगी, देवर दी इंग्लिश इन द सेंस ब्रिटिशर्स, ठीक है। इंग्लिश कौन लोग हैं, ब्रिटिशर्स, जो हम पे 200-250 साल रूल करेंगे, जिनको हम जानते हैं ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ लोग, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है अनदर कंट्री है जो हमारे यहाँ आएगी क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, दिस इज़ यूनाइटेड किंगडम। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं हमारी, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं मिलकर के बनाती हैं किसको, यूके को, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये लोग भी हमारे यहाँ क्या करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, कैसे ये लोग जो हैं ट्रेडर से कन्वर्ट होते हैं, या ट्रेडर से इनकी सोच जो है वो शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड दी माइटी पावर, एक बहुत बड़ी पावर कैसे बनते हैं ये लोग, ठीक है। तो चलिए करते हैं बात। दूसरी हमारे यहाँ जो तीसरी जो कंट्री पहुँची वो कौन सी है, इंग्लिश या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम या अंग्रेज़, इंग्लैंड, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं बात। अब यहाँ पे क्या होता है, 1599 में इंग्लिश मर्चेंट्स कॉलिंग देमसेल्व्स मर्चेंट एडवेंचरर्स, यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स निकले, ठीक है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स का एक ग्रुप निकलता है, और दे कॉल देमसेल्व्स, उन्होंने कहा यार ये पड़ोस वाली कंट्रीज़ जो हैं ट्रेड करने जाती हैं ईस्ट में, तो हमें भी ट्रेड करने निकलना चाहिए, और अपने पूरे एक ग्रुप का नाम रख दिया, क्या नाम रखा, मर्चेंट एडवेंचरर्स। क्या नाम रखा अपने ग्रुप का, मर्चेंट एडवेंचरर्स, ठीक है। अब ये मर्चेंट एडवेंचरर एक ग्रुप बन चुका है और इनको चाहिए परमिशन, तो परमिशन के लिए ये जाते हैं किसके पास, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। किसके पास जाएंगे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दी किस चीज़ के लिए, ट्रेड करने के लिए, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। और कब दी, तो याद रखना है 21 दिसंबर 1600, ठीक है। 1 दिसंबर 1600 को चार्टर इशू किया जाता है, परमिशन नामा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, व्हेन डिड क्वीन एलिजाबेथ
ग्रांट चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद रखना 31 दिसंबर 1600 में क्या मिलता है इनको, चार्टर मिलता है, किस चीज़ के लिए, टू ट्रेड इन इंडिया, परमिशन मिल गई इस कौन से ग्रुप को, मर्चेंट एडवेंचरर्स। 1599 में एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट निकला, कहाँ से, इंग्लैंड से, और उन्होंने अपने आप को नाम क्या दिया, मर्चेंट्स एडवेंचरर्स, ठीक है। और ये लोग निकलते हैं क्या करने, हमारे यहाँ ट्रेड करने। आप देखो इनको परमिशन किसने दी, तो ये याद रखना है अपने, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। 31 दिसंबर 1600 में इनको परमिशन मिलती है। और इनका ये जो नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स, इस नाम को चेंज करके क्या रख दिया, नेम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, ठीक है। क्या नाम रखा, गवर्नर, बहुत ईजी है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, के एक मर्चेंट्स की कंपनी और उसके साथ कौन लोग रहेंगे, गवर्नर्स। कंपनी ऑफ मर्चेंट्स के साथ कौन रहेंगे, गवर्नर्स। है कहाँ से है, लंदन से। काम क्या है, ट्रेडिंग, और कहाँ ट्रेड करनी है, इनटू ईस्ट इंडीज़, ठीक है। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम रख करके ये लोग भी निकल पड़े किसकी तरफ, टूवर्ड इंडिया। अब जो इंडिया में ये पहुँचे तो कब पहुँचे, 1608। कब पहुँचे हमारे यहाँ, 1608। कौन पहुँचा यहाँ पे, तो आपने याद रखना है, विलियम हॉकिंस। कौन पहुँचा सबसे पहले, विलियम हॉकिंस, ठीक है। यहाँ हमारे यहाँ सबसे पहले कौन पहुँचा, तो विलियम हॉकिंस, ठीक है। हॉकिंस साहब हमारे यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। ये शिप के जो है वो कैप्टन हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पहुँचे, इनकी शिप का नाम था हेक्टर। रीच इन इंडिया, और कब पहुँचा ये, तो आपने याद रखना है 1608, ठीक है। 1608 में ये बंदा पहुंचता है। और कहाँ इसने पहुंचा, ये सूरत, ठीक है। कहाँ पहुंचा, सूरत, गुजरात में, यहाँ पे ये पहुंचता है। और यहाँ एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है आपने, विलियम हॉकिंस को जो है किंग जेम्स फर्स्ट, जो राजा था वहाँ का, किंग जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का, ठीक है। किंग जेम्स फर्स्ट ने कुछ लेटर भी दिया था एक, और कुछ गिफ्ट थे, ठीक है। एक लेटर था, ठीक है, एक लेटर था परमिशन के लिए कि जहांगीर के पास जाना, ये लेटर दिखाना उसको, और उसको बोलना कि हमें परमिशन दे दी जाए किस चीज़ के लिए, ट्रेड करने के लिए। और उसके साथ कुछ गिफ्ट थे, किसके लिए, जहांगीर के लिए, ठीक है। किसके लिए थे, जहांगीर के लिए। याद रखिए, विलियम हॉकिन यहाँ पहुँचा एक लेटर के साथ, ठीक है। और उसके साथ क्या है, कुछ गिफ्ट्स हैं, और वो किसके लिए हैं, मुग़ल एम्पायर जिसका नाम क्या है, जहांगीर। तो आप देखो इसको सूरत में पहुंचा, और अब टारगेट क्या है कि इसको जाना कहाँ पे था, जहांगीर कोर्ट में। कहाँ जाना था, जहांगीर कोर्ट में, ठीक है। जहांगीर कोर्ट जाना था। तो अब इसको क्या है, सूरत से डायरेक्ट परमिशन भी लेनी थी, वो भी किससे मिलनी थी, जहांगीर से मिलनी थी। अब ये बंदा वहाँ की तरफ निकलता है, और इसको अपोज करते हैं कौन लोग, जो यहाँ पहले ही बैठे हुए हैं सूरत में। कौन बैठे हुए यहाँ पे, आपके पुर्तगीज़ जो हैं, पुर्तगाल वालों ने पूरा जोर लगा दिया कि ये बंदा जहांगीर के दरबार में ना पहुँचे, ठीक है। लेकिन फाइनली ये जहांगीर के पास पहुँच जाता है। और कब पहुँचा, 1609 में ये भाई साहब कहाँ पहुँच गए, किसकी बात कर रहा हूँ, विलियम हॉकिन। विलियम हॉकिन की शिप का नाम बताया मैंने अभी भी आपको, हेक्टर, ठीक है। और कब पहुँचा ये, 1608 में सूरत, और 1609 में किंग जेम्स फर्स्ट का कुछ गिफ्ट और एक लेटर लेकर के पहुँच गया किसके पास, जहांगीर के पास। अब जब ये जहांगीर के पास पहुँचा तो इस बंदे को, विलियम हॉकिन को जो है वो टर्की लैंग्वेज आती थी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज आती थी, टर्की लैंग्वेज आती थी, और जहांगीर को भी आती थी। तो दोनों ने टर्की लैंग्वेज में बात करी, और जहांगीर इस चीज़ से बहुत मस्त हुआ। उसने इस बंदे को जो है अपने दरबार में सूबेदार बना दिया, ठीक है, सूबेदार रख लिया। और उसके बाद जो है ये वहाँ पे ही रहता है 1609 से लेकर 1611 तक, ठीक है। 1609 से लेकर 1611 तक विलियम हॉकिन कहाँ रहा, जहांगीर के कोर्ट में रहा। अब 1611 में ये यहाँ से निकलता है, और मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम से ट्रेड स्टार्ट करी किसने, किसकी बात करें, विलियम हॉकिन, ठीक है। तो इस तरीके से इनका सफ़र रहा इंडिया पहुंचने का। हमने बात करी सबसे पहले ये लोग कहाँ पहुँचे, तो हमने बात करी सबसे पहले ये लोग पहुँचे कहाँ पे, सूरत में, ठीक है। कहाँ पहुँचे, सूरत में। तो याद रखिए पहले पहुँचते हैं ये यहाँ पे सूरत में। जाना कहाँ पे था, जहांगीर के कोर्ट में। कब पहुँचे जहांगीर के कोर्ट में, तो आपने याद रखना है 1609। सूरत में कब पहुँचे, तो 1608, ठीक है।
1609 में पहुँचे वहाँ, और वहाँ पे जाकर विलियम हॉके ने टर्की लैंग्वेज में बात करी तो उसको जहांगीर को अच्छा लगा, और उसने जो है उसने कहा यार ट्रांसलेटर वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो बंदा तो काम का है, तो उसने अपने कोर्ट में रख लिया इसको 2-3 साल के लिए। और फिर ये वहाँ से निकला और इसने आकर के मसूलीपट्टनम से जो है ट्रेड स्टार्ट करी। फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं बनी अब तक इनकी, ठीक है। यहाँ से क्या स्टार्ट करी इसने, ट्रेड स्टार्ट करी अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड स्टार्ट हुई जस्ट। अब यहाँ पे 1609 रीच एट दी जहांगीर कोर्ट, ट्रेड स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से ट्रेड स्टार्ट होती है, मसूलीपट्टनम। तो आप कमेंट में करके बताएंगे मुझे कि ये मसूलीपट्टनम है कौन सी स्टेट में, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, 1611 में, ठीक है। देन उसके बाद इसने क्या किया कि अपनी कंट्री को लेटर लिखा कि भाई ये जो पुर्तगाल वाले हैं, पुर्तगीज़, हमें ट्रेड नहीं करने दे रहे अच्छे से और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वहाँ से एक और बंदा भेजा गया जिसका नाम था कैप्टन थॉमस बेस्ट। क्या नाम था, कैप्टन थॉमस बेस्ट। क्या नाम था, कैप्टन थॉमस बेस्ट। और ये बंदा 1612 में पहुंचा कहाँ पे, इंडिया में। इसकी शिप का नाम क्या है, ड्रैगन, ठीक है। इसकी शिप का नाम क्या है, ड्रैगन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें शिप्स याद रखनी है। कैप्टन थॉमस बेस्ट कब पहुंचा, 1612 में। शिप का नाम क्या है इसकी, ड्रैगन। इसके साथ एक और छोटी सी शिप है जिसका नाम है ओशियनदार। एक और छोटी सी शिप है जिसका नाम क्या है, ओशियनदार, ठीक। एक शिप का नाम है ड्रैगन और दूसरी का नाम क्या है, ओशियनदार। ये 2 शिप लेकर के यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। और पर्पस क्या है, टू डिफीट पुर्तगीज़, के हमें पुर्तगीज़ को क्या करना है, हराना है। और ये सूरत में पहुँचा कब, 1612 में। और आकर के इसने हरा दिया किनको, पुर्तगीज़ को। शिप का नाम बताइए, ड्रैगन, और दूसरी शिप का नाम क्या था, तो मैंने अभी आपको बताया, ओशियनदार, ठीक है। पुर्तगीज़ को हरा दिया कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ सवैली। तो कब हुई ये बैटल, याद रखेंगे, बैटल ऑफ सवैली वाज फाउट 1612। किस किस के बीच में, पुर्तगीज़ और ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स का बंदा कौन है यहाँ पे, कैप्टन थॉमस बेस्ट। अब इनकी पहली फैक्ट्री जो है, इसके बाद जहांगीर बहुत खुश हुआ। जहांगीर ने कहा कि पुर्तगीज़ जिनको हम नहीं हरा पाए 1 साल से, इन लोगों ने हरा दिया। तो बड़ा उससे इंस्पायर हुआ इस चीज़ से कि पुर्तगीज़ को हरा दिया। और जहांगीर ने परमिशन दे दी कि आप लोग जा कर के अपनी फैक्ट्री बना सकते हो, कहाँ पे, सूरत में। इस तरीके से इनको परमिशन दी गई कि आप पहली फैक्ट्री बना सकते हो अपनी। और इनकी पहली फैक्ट्री जो है वो 1613 में बनती है, कहाँ पे, सूरत में। तो इससे पहले हमने डच की बात करी, उनकी फैक्ट्री कहाँ बनी थी, मसूलीपट्टनम, 1605 में। तो उसके बाद इनकी बात करें तो इनकी फैक्ट्री 1613 में बनती है, कहाँ पे, सूरत में, ठीक है। सूरत में बनती है, याद रखना। और किसने बनाई, थॉमस एल्डवर्थ, ठीक है। किसने बनाई, थॉमस एल्डवर्थ, थॉमस एल्डवर्थ, ठीक है। किसके अंडर बनी ये, किसके सुपरविज़न में बनी, थॉमस एल्डवर्थ। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1615 में सर थॉमस राव अराइव्ड इन इंडिया एंड सर थॉमस राव अराइव्ड इन इंडिया एंड ही आल्सो वांट टू टेक परमिशन। ये भी क्या चाहता था, परमिशन फॉर फोर्टिफिकेशन एंड इस्टेब्लिश अनदर फैक्ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने जैसे बात करी 1613 में इनकी पहली फैक्ट्री बनी, कहाँ पे, सूरत में। किसने बनाई, तो हमने बात करी यहाँ पे आपके थॉमस एल्डवर्थ ने, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या होता है, 1615 में एक बंदा निकला जिसका नाम है सर थॉमस राव, और ये भी एक क्या है, एम्बेसडर है। ये पहुंचा कहाँ पे, मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट इन दी सेंस कहाँ पे, जहांगीर दरबार में, ठीक है। और जहांगीर से इसने भी परमिशन मांगी कि हमें क्या करनी है, एक फैक्ट्री बनानी है, अदर फैक्ट्रीज बनानी है। एक तो सूरत में बन गई, और इस परमिशन के अंडर 2-4 और फैक्ट्रीज बनी, जैसे आगरा, अहमदाबाद एंड भारूच, ठीक है। भारूच आपका गुजरात में है, ठीक है। आगरा, अहमदाबाद एंड भारूच, यहाँ पे इनकी और फैक्ट्रीज बनी कब, 1615 में। देन उसके बाद बात करते हैं 1616 में। तो सेकंड फैक्ट्री बनी इनकी कहाँ पे, मसूलीपट्टनम। पहली फैक्ट्री सूरत, याद रखिए, सूरत। और 3 साल बाद, वो वाली कब बनी थी, 1613। 3 साल बाद दूसरी फैक्ट्री इनकी बनती है कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। उसके बाद 1632 received the golden फरमान from the Sultan of Golconda for duty free trade annually payment of 500 पगोडास, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेट हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट हुआ करती थी जिस स्टेट का नाम था गोलकोंडा स्टेट, ठीक है। क्या नाम था, गोलकोंडा स्टेट। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ के राजा के पास गए और इन्होंने कहा हमें यहाँ भी ट्रेड करने की परमिशन दी जाए। तो राजा साहब ने इनको परमिशन दे दी कि मेरी स्टेट में आप क्या कर सकते हो, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब होता है बिना किसी टैक्स के,
कि आप टैक्स नहीं दोगे, ठीक है, आराम से यहाँ से क्या करोगे, ट्रेड करोगे, लेकिन एनुअली कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और वहाँ की करेंसी जो थी, गोलकोंडा की जो करेंसी थी वो क्या थी, पगोड़ा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको कितने पगोड़ा देने पड़ेंगे, 500 पगोड़ास एनुअली देने पड़ेंगे। किसने कहा, ये सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने, ठीक है, 1632 में। तो इस तरीके से इन्होंने गोलकोंडा से भी ट्रेड करना स्टार्ट करी। अब 1633 में इनकी कुछ और फैक्ट्रीज़ बनी, जैसे हरिपुर है, बालासोर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और फैक्ट्रीज़ बनी वेस्ट बंगाल में। याद रखिए बंगाल कहा जाता था जिसको, पूरा प्रोविंस, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 1639 में Frankis Day got the permission from the ruler of Chandragiri to build factory at Madras which known as Fort St. George, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रैंकस डे जो है ये पहुँचता है कहाँ पे, चंद्रागिरी में, ठीक है। चंद्रागिरी यहाँ तमिलनाडु में एक स्टेट हुआ करती थी, और इस स्टेट के राजा के पास गया और वहाँ पे परमिशन मांगी कि हमें यहाँ भी एक फैक्ट्री बनाने की जो है वो इजाज़त दी जाए। और उस तरीके से इन्होंने मद्रास में भी अपनी फैक्ट्री बनाई। कब, 1639 में। कब बनाई, 1639। और यहाँ वाली फैक्ट्री बाद में क्या कहलाई मद्रास में, इट इज़ नोन एज फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, क्लियर। देन उसके बाद 1651 में क्या हुआ, शाह शुजा ऑफ बंगाल गवर्नर अलाउड ट्रेड इन बंगाल, रिटर्न एनुअली 3000, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि देखो अब मैक्सिमम जो सदर्न पोर्शन है वो इनके कब्जे में आ गया, तो इन्होंने कहा बंगाल की तरफ निकलना चाहिए और वहाँ पे भी हमें फैक्ट्रीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। तो अब ये बंगाल में जाते हैं, उस समय पे वहाँ पे जो गवर्नर है उस गवर्नर का नाम क्या है, शाह शुजा, ठीक है, शाह शुजा ऑफ बंगाल गवर्नर अलाउड ट्रेड इन बंगाल, रिटर्न एनुअली 3000, ठीक है, कि आप बंगाल से भी ट्रेड कर सकते हो बट एनुअली आपको कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 300, ठीक है। किसने कहा, ये शाह शुजा ने। कब कहा, 1651 में। 1662 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, 1662 में बम्बे गिवन टू इंग्लैंड चार्ल्स सेकंड किंग ऑफ पुर्तगाल इन डॉरी व्हेन ही मैरिड विद कैथरीन, ठीक है। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझो। 1662 में क्या होता है, इंग्लैंड का जो राजा है उसका नाम है चार्ल्स सेकंड। क्या नाम है, चार्ल्स सेकंड। ये बंदा शादी करता है पुर्तगीज़ की प्रिंसेस से जिसका नाम क्या है, कैथरीन, ठीक है। क्या नाम है उसका, कैथरीन। अब वो लोग जो पुर्तगाल वाले हैं उन्होंने दहेज में क्या दे दिया, बम्बे जो फैक्ट्री थी उनकी पुर्तगालियों की, ये फैक्ट्री दहेज में दे दी किसको, ब्रिटिशर्स को। तो बम्बे वाज गिवन इन डाउरी व्हेन चार्ल्स सेकंड मैरिड विद कैथरीन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच प्लेस या विच फैक्ट्री ऑफ इंडिया गिवन टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन डाउरी, तो इट वाज बम्बे। एंड व्हेन, कब दी गई, 1662, ठीक है। देन उसके बाद 1667 औरंगजेब गिव द इंग्लिश फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। उसके बाद इनको फरमान भी दिया गया, परमिशन नामा, कि आप बंगाल से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद सर जॉन सरमैन 1770 गॉट 3 गोल्ड फरमान्स फ्राम द फारूक सियार, ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, ओडिशा, हैदराबाद, गुजरात, कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, ठीक है। अब उसके बाद 1717 में इनको और परमिशंस कुछ मिलती हैं, और इस समय इनको परमिशन कौन देता है, फारूक सियार। ये भी मुग़ल एम्पायर है, जो मुग़लों में ही एक है जो राजा है, ठीक है, फारूक सियार। और ये भी इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे देता है, कहाँ कहाँ से, बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद, गुजरात। और इस परमिशन नामे को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाएँ किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उस चीज़ को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, परमिशंस दी जाएं, ठीक है। तो ये मैग्ना कार्टा विच वाज नोन एज मैग्ना कार्टा, फारूक सियार के फरमान्स जो कि ट्रेड करने की परमिशन देते हैं, दिस इज़ नोन एज मैग्ना कार्टा, ठीक है। लेट्स रिवाइज, क्या पढ़ा हमने, किसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो ब्रिटिशर्स, ठीक है। एक बार क्विकली इसको रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स के बारे में हमने बात करी, तो हमने बात करी कि 31 ऑफ दिसंबर की 31 और 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने इनको क्या दिया था, हमने बात करी चार्टर, ठीक है, कि आप ट्रेड करने जा सकते हो कहाँ पे, इंडिया में, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, याद रखिए, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारे यहाँ क्या करने आए, ट्रेड करने, ठीक है। ट्रेड करने हमारे यहाँ पहुँचे, तो हमने बात करी कब पहुँचे हमारे यहाँ, 1608 में, ठीक है। कब पहुँचे हमारे यहाँ, 1608। कौन पहुँचा पहले सबसे, तो हमने बात करी विलियम हॉकिन, ठीक है। कौन पहुँचा सबसे पहले, विलियम हॉकिन। कहाँ पहुँचे थे सबसे पहले ये, तो हमने बात करी सूरत, क्योंकि इसके हाथ में कुछ गिफ्ट थे, एक लेटर था
जो कि जहांगीर के लिए था, दिया था किसने, किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है। और लेके जाना था जहांगीर के दरबार में, तो ये जहांगीर के पास जाता है, अपोज करते हैं इसको, पुर्तगीज़ रोकने की कोशिश करते हैं। और 1 साल बाद 1609 में ये बंदा कहाँ पहुँच गया, जहांगीर के दरबार में। उसके बाद जहांगीर ने इसको अपने कोर्ट में रख लिया। देन 1611 में इस बंदे ने जो है ट्रेड स्टार्ट करी। ये नेविगेटर था, इसकी शिप का नाम भी मैंने आपको बताया, शिप का नाम मैंने आपको बताया, क्या नाम था इसकी शिप का, तो आप बताओगे हेक्टर, ठीक है। देन उसके बाद ये बंदा मसूलीपट्टनम से क्या शुरू करता है, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करता है। देन इनका अनदर कैप्टन आता है 1612 में, और दूसरा कैप्टन जो था उसका नाम था कैप्टन थॉमस बेस्ट। क्या नाम था जिसका, कैप्टन थॉमस बेस्ट। जो बेस्ट साहब हैं, थॉमस बेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कैप्टन थॉमस बेस्ट। बेस्ट अपने साथ 2 शिप के लेकर के आया था। एक शिप का नाम था ड्रैगन, क्या नाम था शिप का, ड्रैगन। और दूसरी शिप का नाम क्या था, ओशियनदार, ठीक है। क्या नाम था दूसरी शिप का, ओशियनदार। और ये मेजर शिप है और ये छोटी सी माइनर शिप है। ये शिप लेकर के इसने बैटल लड़ी पुर्तगीज़ के साथ, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ सवैली। और उस बैटल में इसने पुर्तगीज़ को हरा दिया। और उस तरीके से जहांगीर बहुत मस्त हुआ और उसने इनको परमिशन दे दी कि आप क्या कर सकते हो, अपनी पहली फैक्ट्री बना सकते हो, कहाँ पे, सूरत में। और फर्स्ट फैक्ट्री इनकी बनी कहाँ पे, सूरत में, ठीक है। और बनाई किसने, तो आपने याद रखना है, थॉमस एल्डवर्थ, ठीक है। किसने बनाई, थॉमस एल्डवर्थ, ठीक, किसने बनाई, थॉमस एल्डवर्थ, क्लियर। देन उसके बाद हमने बात करी कि इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, तो हमने बात करी कि 1613 में इनकी पहली फैक्ट्री बनी। और 1615 में एक और बंदा वहाँ से आया, एम्बेसडर, जिसका नाम था सर थॉमस रॉय। क्या नाम था, सर थॉमस रॉय। रॉय साहब भी परमिशन लेते हैं कि हमें कुछ परमिशन दी जाए अदर फैक्ट्रीज़ को बनाने की, और फैक्ट्रीज़ बनाने के साथ साथ जो फैक्ट्रीज़ बनाई हैं उनको फोर्टिफिकेशन करने की, कि चारों तरफ से हम उसको वाल जो है वो चढ़ा दें, बिल्ड कर दें, ताकि चोरियाँ वोरियाँ ना हो हमारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो उसके लिए परमिशन मिली। और कुछ अदर फैक्ट्रीज़ इनकी बनती हैं, लाइक सीरमपुर में हमने बात करी, अहमदाबाद है ना, बारूच वगैरह में इनकी अदर फैक्ट्रीज़ बनी। देन हमने बात करी 1616 में, 2 नहीं, 1616 में इनका क्या होता है, यहाँ पे सेकंड फैक्ट्री बनी, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। देन उसके बाद 1632 की बात करी हमने, ये चले जाते हैं किसके पास, गोलकोंडा के किंग के पास। और वहाँ पे परमिशन मिलती है कि हमारे यहाँ से ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, बिना टोल के, बिना किसी टैक्स के, और आपको एनुअली कितने पैसा देना होगा, तो हमने बात करी 500 पगोडास, ठीक है। कितने पगोडा देने पड़ेंगे, 500 पगोडास। फिर हमने बात करी इसके बाद ये लोग चंद्रागिरी के राजा के पास जाते हैं 1639 में। चंद्रागिरी के राजा ने इनको परमिशन दी कि आप मद्रास में क्या बना सकते हो, अपनी फैक्ट्री बना सकते हो। उस तरीके से मद्रास में फैक्ट्री बनी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट जॉर्ज, जो बाद में क्यों कौन सा फोर्ट कहलाया, सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी, इसके बाद क्या हुआ था, हमने बात करी इसके बाद ये बंगाल जाते हैं 1651 में। और वहाँ कौन था, शाह शुजा। क्या नाम था उस बंदे का, शाह शुजा। शाह शुजा ने इनको अलाउ किया कि आप हमारे यहाँ से क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, और ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, बिना किसी टोल टैक्स के जो है आप ट्रेड कर सकते हो। और एनुअली कितने पैसे दे देना, 3000, ठीक है। उस तरीके से इनकी फैक्ट्री बंगाल में भी बन गई। देन उसके बाद अब बम्बे नहीं मिला था, तो 1662 में किंग चार्ल्स फर्स्ट जो है वो शादी करता है, किसके साथ, कैथरीन के साथ। किसके साथ शादी करी उसने, कैथरीन, ठीक है। कैथरीन जो कि प्रिंसेस हैं कहाँ की, पुर्तगालियों की, ठीक है। तो इनको उस तरीके से दहेज में क्या मिल गया, डॉरी में क्या मिल गया, बम्बे मिल गया। अब बम्बे पे भी कब्जा हो गया। देन उसके बाद हमने बात करी कि इसके बाद क्या होता है, 1717 में, इम्पॉर्टेंट जो है उसको याद रखिए, 1717 में क्या हुआ, यहाँ पे सर जॉन सरमैन जो है, सर जॉन सरमैन पहुँचा इंडिया में। और इसको फारूक सियार से 3 फरमान मिलते हैं, परमिशंस मिलती हैं कि आप ट्रेड कर सकते हो कुछ एरिया से, लाइक गुजरात था, हैदराबाद था, ठीक है। और वहाँ से ट्रेड करने के बाद और कहा गया कि भाई दिस इज़ नोन एज, इन तीनों फरमानों को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्री आई वो है डेन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो कौन है, डेन्स, डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क से डेनमार्क वाले निकलेंगे, ये भी ट्रेड करने निकले कहाँ पे, इंडिया में। ये छोटी सी कंट्री है इंग्लैंड यूरोप की, जिसका नाम क्या है, डेनमार्क, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ क्या करने आएंगे, ट्रेड करने के लिए। तो डेन्स फ्राम कहाँ से आए, डेन्स वर द नेटिव्स ऑफ, कहाँ की कौन सी कंट्री के नेटिव हैं ये लोग, डेनमार्क के, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ क्या आए, ट्रेड करने के लिए।
द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रीच इंडिया इन 1616, ये लोग हमारे यहाँ पहुँचे कब? 1616 में। देखो हम बात करते हैं पुर्तगीज़, तो पुर्तगीज़ के बारे में हमने पढ़ा 1498। उसके बाद हमने बात करी डच, तो वो कब पहुँचे? तो हमने बात करी 1502 में वो हमारे यहाँ पहुँचे। देन हमें ब्रिटिशर्स की बात करी, तो ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमारे यहाँ कब पहुँचे? 1602, और वो हमारे यहाँ कब पहुँचे? 1608 ब्रिटिशर्स। और ये वाले हमारे यहाँ कब पहुँचे? तो आपने याद रखना है 1616 में, ठीक है, 1616, ठीक। एक साल तक मोनोपोली रही किनकी? पुर्तगीज़ की, और उसके बाद दूसरे आ जाते हैं आपके कौन? डच, ठीक है। देवर दी डेन्स फ्रॉम दी डेनमार्क, तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी रीच इन 1616। फर्स्ट फैक्ट्री इनकी कहाँ पे बनती है? ट्रैंक्वाबार 1620, तमिलनाडु में पहली फैक्ट्री बनी इनकी ट्रैंक्वाबार में 1620 में, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री। देन उसके बाद हमने बात करी सेकंड फैक्ट्री, तो सेकंड फैक्ट्री दे एस्टैब्लिश्ड एट सीरमपुर। दूसरी फैक्ट्री इनकी कहाँ बनती है? सीरमपुर में, और ये इनकी फैक्ट्री जो है वो कब बनी? 1616 में, ठीक है। सीरमपुर कहाँ पे? अपना बंगाल में, ठीक है। सीरमपुर में इनकी दूसरी फैक्ट्री बनती है। किन की बात कर रहे हैं हम? डेन्स फ्रॉम कहाँ से? डेनमार्क। तो कब पहुँचे हमारे यहाँ? हमने बात करी 1616 में हमारे यहाँ पहुँचे। 1620 में इनकी पहली फैक्ट्री बनी और ट्रैंक्वाबार में बनी। देन हमने बात करी 1676 दूसरी फैक्ट्री इनकी कहाँ पे बनी? तो सीरमपुर में, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने, इनका ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं रहा ट्रेड में भी, तो इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इनको पता था कि हमें ब्रिटिशर्स हरा देंगे, तो इन्होंने अपनी सारी की सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो किनको बेच दी? इंग्लिश ब्रिटिशर्स को बेच दी 1845 में, एंड लेफ्ट इंडिया, और उसके साथ ही ये यहाँ से निकल पड़े, ठीक है, और इंडिया को छोड़ के यहाँ से चलते बने, ठीक है। तो लास्ट जो कंट्री है वो है फ्रेंच, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। थैंक यू वेरी मच।